सासाराम प्रखंड अंतर्गत आने वाला भदोकरा पंचायत, जिसे नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, पंचायत के पूर्व मुखिया ठाकुर प्रसाद कुशवाहा लगातार 3 बार मुखिया की कुर्सी पर अपने पास रखकर चहुमुखी विकास करते हुए एक इतिहास रचने का काम किए हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी को 2006 में और 2011 और 2016 में खुद मुखिया रहे। लगातार 15 वर्षों तक अपने पास मुखिया का पद रखते हुए पंचायत के ग्राम नौगाई, खैरी, निरंजनपुर, बिगनपुरा, महरनिया, मंडनपुर, कादिरगंज, शिवमुही, करपुरवा, भदोकरा में समान रूप से विकासशील कार्यों को कराकर एक इतिहास रचा। श्री कुशवाहा का कहना है कि पंचायत के मंडनपुर में ना पानी था, ना बिजली और ना ही सड़क। मैं जब मुखिया बना तो इस गांव में बढ़ चढ़कर विकासशील कार्यों को कराया। उसके अतिरिक्त सन अन्ना स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स कच्ची सड़कों से स्कूल जाया करते थे। बरसात के मौसम में उन्हें काफ़ी कष्ट उत्पन्न होती थी। स्कूल के प्राचार्य के कहने पर मैंने लगभग 1 किलोमीटर सड़क को पक्कीकरण कराया ताकि स्कूल के बच्चे और बच्चियां आसानी के साथ अपने स्कूल को जा सकें। सासाराम प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे ठाकुर प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि मैंने अध्यक्ष रहते हुए सभी मुखिया को समान रूप से लेकर चला और सभी के क्षेत्रों को में विकासशील कार्य कराने का अपना कीमती मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि भदोकरा पंचायत अब सासाराम नगर निगम के अंतर्गत आ चुका है। क्षेत्र के लोगों की चाहत ने मुझे उप महापौर चुनाव की दौड़ में शामिल कर दिया है। नगर निगम चुनाव में उप महापौर प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूदूंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे उप महापौर बनाकर सेवा करने का मौका देगी ताकि मैं सासाराम के नाम के अनुसार इस शहर को सजा सकूं, सुंदर बना सकूं और हरा भरा कर सकूं। आइए जानते हैं ठाकुर प्रसाद कुशवाहा का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ठाकुर प्रसाद कुशवाहा ये नाम के मोहताज नहीं हैं, बल्कि इन्हें रोहतास जिला ही नहीं, रोहतास जिला के आसपास के लोग भी इन्हें बखूबी जानते हैं। ठाकुर प्रसाद कुशवाहा एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, जो पिछले 3 बार से भदोकरा पंचायत जो सासाराम प्रखंड में आता है वहाँ से मुखिया भी रहे हैं। 1 बार अपनी पत्नी को इन्होंने मुखिया बनाया और 2 बार इन्होंने खुद मुखिया बना और मुखिया बनकर विकास की नदियाँ इन्होंने बहाया। मैं ठाकुर प्रसाद से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप 3 बार मुखिया रहे, 1 बार आपकी पत्नी, 2 बार खुद रहे, किस तरह का विकास किया? तमाम बिहार दर्शन चैनल के लोगों को एवं नगरवासियों को, अपने पंचायत के लोगों को, माता एवं बहनों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप 15 वर्षों से मुखिया रहे, 1 बार आपकी पत्नी रही है, 2 बार खुद आप रहे हैं। आपके विकास की चर्चा काफ़ी है, सासाराम प्रखंड में भी है और उसके इर्द गिर्द के प्रखंडों में भी है। भदोकरा पंचायत का विकास किस प्रकार से आपने विकास किया? जब सबसे पहले हम मुखिया बने तो हमारे पंचायत में एक दलित बस्ती का गांव पड़ता है, मंडनपुर। आपको कादिरगंज के बगल में गांव पड़ता है, टोटल वहाँ दलित के लोग रहते हैं। मैं जब मुखिया बनकर वहाँ गया तो देखा कि उस गांव में न सड़क है और न ही बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है, न आंगनबाड़ी है, न पीने के लिए पानी है और न ही बिजली है। बिजली मोबाइल चार्ज कराने के लिए लोग कादिरगंज जाते थे और सारे लोग दलित थे, बहुत गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति थे। और मैं भी एक मजदूर परिवार से आता हूँ, मध्यम परिवार से आता हूँ। मैंने उनको दुख दर्द को समझा और वहाँ देखे कि बच्चे स्कूल के बजाय पेड़ तर पढ़ते हैं, तो हमने सबसे पहले वहाँ आंगनबाड़ी बनाने का काम किया। उसके बाद स्कूल वहाँ पास था, जमीन नहीं मिल रहा था, हमने पंचायत से जमीन अलॉट करा करके और वहाँ 2 तल्ला स्कूल बनवाया, बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बनवाया। दरिगांव पथ से लिए दरिगांव पथ से लेकर के कादिरगंज गांव, मंडनपुर गांव में और उसके गली गली को मैंने ढलाई किया। 2-3 चापाकल जो 250-300 फीट पर पानी मिलता है, अच्छा पानी, उस समय हमने चापाकल गलवाया पानी पीने के लिए, लोग कुआं से पानी पीते थे। और बिजली
जो मोबाइल चार्ज करने के लिए अन्य गांवों में जाते थे, हमने उस गांव में बिजली भी लगवाने का काम किया ऐसी जमीन पर। आपका जो पंचायत था पहले, भदोकरा पंचायत, उसमें कितने गांव पड़ते थे? 10 गांव, निरंजनपुर, खैरी, सिंगुही, नौगाई, भदोकरा, बिशुनपुरा, महरानिया, मरणपुर और कादिरगंज। तो उस गांव में बिल्कुल समान रूप से विकास कराया आपने? हाँ, सारे गांव में मैंने गली नली और पानी की समस्या थी, वहाँ मैंने पानी का समस्या हल किया। आपको भदोकरा में तो हमारे पंचायत के जस्ट बॉर्डर पर गांव है सके, आपको मिशन हाई स्कूल, वहाँ 4000 बच्चे कच्ची रोड से जाते थे। हमने वहाँ के फादर के कहने पर हमने 1 किलोमीटर में रोड ढलवाने का काम किया। मिशन स्कूल वो जो एक पड़ता है, जो किसी और पंचायत में पड़ता है वो ना? हाँ, वो बॉर्डर एरिया है। भदोकरा पंचायत समाप्त होता है और वो सिकरिया पंचायत में पड़ता है, लेकिन बच्चे आते हैं हमारे पंचायत से और एकदम सटे हैं, एक रोड का फासला है। अच्छा, तो उस रोड को आपने बनवाने उस रोड को हमने बनवाने का काम किया, तो लगभग 1 किलोमीटर में रोड को हमने ढलाई कराया। उसके बाद सिंगुही, नौगाई, अन्य गांवों में जो कच्ची सड़क हुआ करती थी, बरसात में वो रास्ता बंद हो जाते थे, मैंने उस गांव में उस रोड को भी मैंने ईंटा बिछवाया, उस रोड को ढलाई करवाया। ये सब हमने मतलब इस तरह से विकासशील कार्यों को आपने अंजाम दिया। देखिए, ये पूर्व मुखिया हैं कुशवाहा जी, इनकी जुबानी आपने सुना, काफ़ी चर्चित नाम है इनका। इनका कहना है कि 10 गांव हमारे पंचायत में पड़ता है, जो जिसका विकास मैंने समान रूप से बढ़ चढ़ कर कराया। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने ये बताया है कि बगल में ही एक सिकरिया पंचायत है, जो एक स्कूल पड़ता है, मिशन स्कूल, लेकिन उस मिशन स्कूल में आने जाने का रास्ता वो कच्चा था, उसको इन्होंने पक्कीकरण कराया है, जबकि वो स्कूल किसी और पंचायत में है। लेकिन इन्होंने 4000 बच्चों को देखा कि जो बरसात के मौसम में काफ़ी ख़राब पोजीशन उस सड़क का हो जाया करता था, उस सड़क को पक्कीकरण के लिए इन्होंने अपने फंड से बनाने का काम किया। आज कुशवाहा का जो नाम आज है, आज यही सब कारण रहा है कि इनका नाम हर लोगों के जुबान पे है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आपका पंचायत नगर निगम में आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका पंचायत नगर निगम में आया तो नगर निगम में चला आया, इसके लिए हम लोग खुश हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग शहर से सटे हमारा पंचायत था और नगर निगम में चला आया। नगर निगम में आने से इसका और विकास होगा। जो हमारे यहाँ पानी का समस्या है, जो हम लोग खारा पानी पीते हैं, तो जब नगर निगम में आ जाएगा, यहाँ टंकी बनाएंगे हम लोग, उससे सप्लाई का पानी घर घर जो शुद्ध पीने का पानी है, और जो जहाँ नली का समस्या है, जहाँ अतिक्रमण के चलते कुछ इलाकों में नाली नहीं बन पाया था, वो नगर निगम में आ जाने से अंडरग्राउंड नाला जो अभी बन रहा है, उसके माध्यम से हमारे पंचायत और गांव में भी वो नाला का निर्माण होगा। क्योंकि पंचायत से ही संभव नहीं था, तो और विकास होगा। जब नगर निगम हो जाएगा, बहुत सी फैसिलिटियाँ बढ़ जाएंगी, सुख सुविधाएं। अभी देखिए, नगर निगम का घोषणा हुआ, कूड़ा हम लोग जहाँ तहाँ रोड पर दिया करते थे, आज कूड़ा उठाने वाला गाड़ी आ रहा है, गाना गा करके गाड़ी घर घर से कूड़ा लेके जा रहा है। ये तो सुविधा हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम में चला जाए और ये इलाका जगमग हो जाए। पंचायत भदोकरा पंचायत के नगर निगम में आ जाने से ये बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि जो काम जो काम पंचायत में नहीं हो पाया, वो काम नगर निगम में आने के बाद हम लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। इस प्रकार से ये अपने आप में चर्चे में है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, काफ़ी चर्चा है कि आप 3 बार मुखिया रहे। चर्चा ये है कि आप नगर निगम चुनाव में भी आ रहे हैं उप मेयर के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप जो सुने हैं यह सही बात है। हम विचार कर रहे हैं कि नगर का जब चुनाव होगा और यदि सामान्य सीट रहा तो उप मेयर का चुनाव लड़ने का विचार हम बना रहे हैं।
तो ये तो आपके क्षेत्र के लोगों का डिमांड है ना कि आप उप मेयर के लिए आए, क्योंकि आपने विकासशील कार्य किया है। हाँ। ऐसा हम लोगों से भी आपके क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि जो हमारे मुखिया जी हैं जो थे बहुत अच्छे थे, काफ़ी विकास उन्होंने किया है। तो क्षेत्रवासियों के कहने पर आप उप मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं ना? नहीं, क्षेत्र के लोग तो हमेशा पंचायत के लोग हमसे मिलते जुलते हैं, और हम भी आज भी अपने पंचायत में जाते हैं। हर पंचायत के गांव में मिलने जुलने का मेरा काम सिलसिला रहता है। मैं मुखिया थे तभी, नहीं हूँ तभी। तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं, पूरा पंचायत हमारा आपके साथ रहेगा, जो चुनाव लड़ना है आप लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। इनका कहना है, ठाकुर प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि मैं जब मुखिया था तो भी और आज नहीं हूँ तो भी मैंने इतना प्रेम दिया है, इतना काम कराया है कि जितने हमारे मतदाता हैं, जितने भी पंचायत के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप चुनाव लड़ें, हम लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि आप एक विकासशील नेचर के इंसान हैं, एक विकासशील पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आप जब तक मुखिया रहे हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि रही, और वही सब सोचकर ये चुनावी मैदान में आने वाले हैं मेयर के पद पर। और साथ ही साथ इनसे एक सवाल और मैं करना चाहना क्योंकि मुखिया संघ सासाराम प्रखंड के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, तो किस तरह से ये अध्यक्ष रहे हैं और किस तरह से सारे मुखिया को एक साथ लेकर चले, इनसे भी मैं इनका विचार लेना चाहूँगा। तो उस समय शिवनारायण गुरु जी भी मुखिया हुआ करते थे मेरे साथ। तो उन्होंने हमको बुला कि तुम युवा हो और तेज तरार व्यक्ति हो, मैं तुमको बहुत करीब से जानता हूँ और हम लोग के साथ मुखिया हो गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुखिया संघ के अध्यक्ष का पद संभालो। तो हमने कहा कि गुरु जी ये तो सारे मुखियों पर डिपेंड करता है। तो गुरु जी ने सारे मुखियों को अंकुर होटल में बुलाए और बुला करके बोले कि भाई ठाकुर प्रसाद कुशवाहा योग्य व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, हमेशा मुखिया थे तब भी, नहीं थे उसके पहले भी जनता का काम कराना, जनता से जुड़ा रहना, इनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं। हम चाहते हैं कि आप लोग इनको मुखिया संघ का अध्यक्ष बना दें। उस समय मुखिया संघ कितने मुखिया आपके यहाँ? 19 मुखिया। 19 मुखिया। सारे मुखियाओं ने सर्वसम्मति से हमको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया। देखिए ठाकुर प्रसाद कुशवाहा की एबिलिटी देखिए और इनकी अच्छाई देखिए, इनके सामाजिक सोच देखिए कि शिव नारायण यादव जो ये गुरु जी के नाम से जाने जाते थे, हालांकि उनका देहांत हो गया, उनकी चाहत और उनके कहने पर इन्हें मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद भी 1900 पंचायत के मुखिया को ये एक साथ लेकर चले और इन्होंने साबित किया कि संघ के अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह से लोगों को लेकर चला जाता है। चूँकि ये 15 वर्षों से लगातार पंचायत को संभाले हैं, भदौलपुरा पंचायत को संभाले हैं और बहुत अच्छे ढंग से संभाले हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी विकासशील कार्य को भी अंजाम दिया, बहुत बेहतर ढंग से काम किया। तो कैसे लेकर चला जाता है पंचायत को, कैसे लेकर चला जाता है ब्लॉक को, उसका तजुर्बा इन्हें बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त किए हुए। प्रश्न है, चूँकि आप काफ़ी लंबा तजुर्बा हासिल किए हुए हैं पंचायत को चलाने में, सासाराम ब्लॉक के वो अध्यक्ष के पद पे रहकर आपने चलाया, तो अब ये मेयर, उप मेयर के चुनाव में आप आने वाले हैं, तो अगर उप मेयर आप बन जाते हैं तो किस तरह से आप नगर निगम को चलाएंगे? देखिए, हम जो मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, तो किसी भी मुखिया पर किसी तरह का परेशानी आता था या कोई बहुत से ऐसे मुखिया जी थे नए नए जिनको राजनीतिक तजुर्बा नहीं थी, तो हमने उनको लेके चला और सारे मुखिया किसी को कोई परेशानी हुआ तो उनके परेशानी के साथ पदाधिकारियों से समस्या हल कराना और सारे मुखियों को एक साथ लेकर के चलने का हमने काम किया। उसी तरह अगर नगर के हम मेयर हो जाते हैं तो नगर को भी हमारे बहुत से वार्ड सदस्य नए जीत के आएंगे, बहुत से हमारे पुराने अनुभवी भी रहेंगे। मैं उन लोगों को, सारे लोगों को साथ लेकर के और नगर को बहुत अच्छी ढंग से चलाने का काम करूँगा। देखिए, ठाकुर कुशवाहा का कहना है
कि जिस तरह से मैंने ब्लॉक को चलाया, जिस तरह से मैंने अपने पंचायत को चलाया, उसी तरह से अगर मैं नगर निगम का उप मेयर हो जाता हूँ, बन जाता हूँ, जनता के आशीर्वाद से मैं उस पद पे बैठ जाता हूँ, उस चेयर को हासिल कर लेता हूँ, तो उसी तरह से मैं नगर निगम को भी चलाकर सासाराम शहर के विकास में काफ़ी इजाफा करेंगे, काफ़ी बढ़ोतरी करेंगे, बहुत बेहतर शहर को मैं बनाने की कोशिश करूँगा। प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप शहर के काफ़ी जागरूक नागरिक हैं और शहर के हर मोहल्ले में हर लोग आपको जानते हैं, आपको ये जानकारी होगी कि गंदगी के मामले में सासाराम शहर को 1 नंबर में पूरे देश में रखा गया है। कसूरवार किसको मानते हैं आप? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि जो लोग नगर परिषद को चलाने का काम किया आज 10 सालों से हम देख रहे हैं, जिस ढंग से एन केन इस नगर परिषद में चेयरमैन और उप चेयरमैन को बनाने का कार्य किया जाता रहा है, पैसे का लेन देन और खरीद फरोख्त के माध्यम से 10 सालों से यह नगर परिषद में चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होता है। और ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जो अनुभव विहीन हैं, जो गैर राजनीतिक हैं, जिनको राजनीतिक कोई सूझबूझ है और न ही कोई अनुभव है। और वो लोग जब पैसे खर्च कर करके उस पद को हासिल करते हैं तो वो अपना घर बनाने के फेरा में पड़ते हैं। उनको नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं, नगर के लोगों से भी कोई लेना देना नहीं। यानी नगर विकास को छोड़कर वो अपना विकास करते हैं। कई लोग तो भ्रष्टाचार के आरोप में भी फंस के जेल भी गए, कई लोग बेल पर हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर नगर परिषद या नगर निगम में जगह मिलता है तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि यह नगर साफ सुथरा रहेगा। साफ सुथरा छवि के लोगों को आप नगर निगम में स्थान देंगे, वैसे लोगों को आप अब तो नगर निगम हो गया, डायरेक्ट चुनाव होगा। अब तो वो बात रहा नहीं कि अब कोई धन बल वाला उस जगह पर बढ़ जाएगा। अब तो जनता डायरेक्ट चुनेगी और जनता डायरेक्ट अनुभव व्यक्ति जो 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 अनुभव रखता हो, कार्य करने की क्षमता रखता हो, कार्य करने की जानकारी हो, वैसे व्यक्ति को आप यदि जगह पर लाते हैं तो निश्चित रूप से शहर साफ सुथरा बनेगा। ये जो कहा आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि मेयर या उप मेयर वैसे लोगों को बैठाने का काम यहाँ की जनता करे जो इस शहर से प्रेम रखता हो, जो इस शहर को सुंदर बनाना चाहता हो, जो इस शहर के नाम के अनुसार उसको स्थान दिलाना चाहता हो, वैसे लोगों को मेयर बनाने की जरूरत है। इन्होंने ये भी कहा कि जो जिसके पास अनुभव हो, जो काम करने का क्षमता रखता हो, उनको मेयर और उप मेयर पे बैठाने की जरूरत है। इन्होंने खास यहाँ की जनता से निवेदन पूर्वक कहा है कि आप लोग वैसे व्यक्ति को मेयर या उप मेयर बनाएं जो अनुभव रखते हो। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है आपसे। आप इस शहर के जागरूक व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और राजनीतिक पकड़ भी आपकी अच्छी है, सूझबूझ बहुत अच्छी है, ऐसा मेरा भी मानना है और शहर के लोगों का भी मानना है। आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने शहरवासियों से? मैं इस नगर के वासियों से यही नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यह माँ ताराचंडी की नगरी है, यह शेरशाह सूरी की नगरी है, ये गुरुद्वारा चचा फागूमल की नगरी है और ये यहाँ अच्छे हमारे महापुरुष बुजुर्ग भी की मजार भी है, यहाँ चर्च भी है, सारे धर्म समुदाय के लोग यहाँ प्रेम से रहते हैं। यानी एक संगम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाई। तो हम चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को मेयर और उप मेयर के पदों पर बनाइए कि सबको लेकर चले और सबको साथ समन्वय बनाए और इस नगर को अच्छा ढंग से चलाने का काम करें। साफ सुथरा शहर हो, स्वच्छ शहर हो, सुंदर शहर हो। देखिए, ठाकुर प्रसाद कुशवाहा ने कहा, कितनी अच्छी बात है, कितना प्रेम पूर्वक इन्होंने बात कहा। इनका कहना है कि इनकी सोच है, ये मेरा जन्म स्थल है, ये मेरा कर्म स्थल है। इस शहर के नाम के अनुसार इस शहर को बनाने वाले व्यक्ति को ही मेयर और उप मेयर बनाया जाए।
बिहार दर्शन से कैमरामैन छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।